बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्खी कौन सी बनना चाहेंगे आप, गंदगी की या शहद की? दोनों ही मक्खियाँ हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि गंदगी की मक्खी हमेशा गलाज़त पे बैठती है, हमारे जिस्म में बीमारियाँ शामिल करती है। शहद की मक्खी हमेशा फूलों पे बैठती है, रस चूसती है और उससे जो शहद बनता है उस तमाम बीमारियों की इसमें शिफा है। ये हमारा फैसला होता है कि हम अच्छाई का इंतखाब करें या बुराई का। सोशल मीडिया जब से आया है, एक बीमारी आ गई है कि लोगों को बड़ा मज़ा आता है ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में दूसरों की बेइज्जती करने का, सख्त किस्म के जुमले बोलने का, तनकीद करने का, ये बताने का कि हमें क्या आता है जो तुम्हें नहीं आता है। इल्म नाम है इस बात का कि मुझे क्या नहीं आता है जो मुझे सीखना है, और जहालत नाम है इस बात का कि मुझे वो क्या आता है जो दूसरों को नहीं आता है, ताकि मैं उन पर रोक डालूं। उस बंदर की तरीके से जिसके हाथ में अदरक की गांठ आ जाए तो कहता है मैंने जनरल स्टोर खोल लिया, जंगल में कोई भी अगर अदरक खरीदे तो मेरे पास से आके खरीदे। यहाँ पर लोगों को अपनी इल्मियत का रोब बघाड़ने का शौक ये फेसबुक वगैरह ने बहुत डाल दिया है। आपको किसी की इस्लाह करनी है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाह ज़रूर कीजिए, खुदा के लिए सलीके से कीजिए। आप किसी के जज्बात को मजबूर ना करें। आप उसे फ़ोन करके भी कह सकते हैं, इतने ताल्लुकात नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उसको इनबॉक्स में मैसेज दे दें कि भाई जो तुमने ये मैसेज लिखा था इसमें ये इमला की गलती थी, आइंदा ख्याल रखना। वो भी ममनून होगा आपका। आप ये चाहते हैं कि 250-300 लोगों के दरमियान में मालूम हो जाए कि उसको पता नहीं था कि क्या इमला है और आपको पता था क्या इमला है, तभी आप ग्रुप पे दूसरों की बेइज्जती करते हैं। ये रवैया गलत है, इससे आप दोस्तियां नहीं बढ़ाते हैं, आप दिलों के फासले बढ़ाते हैं। अगर वाकई आपको लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो उसका तरीका ये है कि आप उनसे उनकी खराबियों की निशानदेही तन्हाई में कीजिए, ग्रुप पर मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।